अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ ग्रीडी मेथड का एक ये पार्ट है हफमैन प्रॉब्लम। इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। आपको इस तरह से एक एग्जांपल स्ट्रिंग दी होगी जिस तरह से ये दी हुई है ए बी सी ए बी डी। जिस तरह से भी ये इस तरह की आपकी एक स्ट्रिंग दी होगी, आपने देखना है कि ये कितने ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स हैं। ये क्योंकि 20 हैं, ठीक है। और आप एक और चीज़ माइंड में रखनी है कि आस्की में एक स्ट्रिंग की जो बिट होती है वो एक स्ट्रिंग होता है 8 बिट्स का, ठीक है। उसके बाद आपने ना फिर 20 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके जो टोटल आपको बिट्स आ रहे होंगे वो होंगे 160। अब हमने इसको कम करना है किसी तरह से, ये हमारा प्रॉब्लम है। पहले हम इसकी उसकी लेंथ फाइंड करेंगे, फ़िक्स्ड लेंथ फाइंड करेंगे। पहले हम इसकी फ़िक्स लेंथ में पहले आप देखें कि आप इस तरह से जितने भी आपके अल्फ़ाबेट्स यूज़ हुए हैं उनको एक एक बार लिख लो। उसके बाद इनको बिट्स आपने खुद देने हैं, वो इस तरह से देने हैं जैसे आप टेबल बनाते हो, 4 दफ़ा ज़ीरो, 2 दफ़ा 1, 2 दफ़ा ज़ीरो, 2 दफ़ा 1, इस तरह से आपने बिट्स दे देने हैं। अब हर एक के पास 3-3 बिट्स हैं। उसके बाद आपने लिखना है कि साइज़ ऑफ एन बिट्स 20 को आपने 3 से मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपके पास आ जाएंगे 60 बिट्स, ठीक है। उसके बाद आपने यूनिक कोड को बिट साइज़ से मल्टीप्लाई करना है। यूनिक कोड इधर आपके पास क्या है, यूनिक कोड ये है कि ये जो है ABCDEF, ये 6 अल्फ़ाबेट्स हैं, ये 6 बार हैं, तो ये आपका यूनिक कोड है। आपने इसको 6 को जब 3 से करोगे मल्टीप्लाई तो आपके पास 18 आएगा। उसके बाद आप ये जब अपने यूनिक कोड को आस्की में करोगे, यूनिक कोड में हम आस्की में इस तरह से कर सकते हो, इस 6 को आपने 8 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आस्की में जो इसके बिट्स आ रहे होंगे 48 वो आ जाएंगे। उसके बाद आपने फिर इन तीनों को ऐड कर देना है, आपकी वेरिएबल लेंथ आ जाएगी 126, ठीक है। पहले हमारी 160 थी, हमने 160 से कम कर दिया 126 में। उसके बाद आपकी आ जाती है वेरिएबल मेथड। वेरिएबल मेथड में आप फिर से ABCDEF को एक दफ़ा लिख लो, फिर उनकी फ्रीक्वेंसी में मतलब वो कितनी नंबर ऑफ़ टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। A 4 दफ़ा हो रहा है, B 3 दफ़ा हो रहा है, C 6 टाइम्स हो रहा है। इस तरह से आपने इनकी लिख लेनी है फ्रीक्वेंसी, और फिर फ्रीक्वेंसी का सम ले लेना है 20। उसके बाद आप लिखोगे उनके बिट्स। अब ये वाले आप इस तरह से लिखोगे, आप इनकी बनाओगे एक डायग्राम। वो इस तरह से पहले आपने जो देखना है जिनके सबसे कम जिनकी फ्रीक्वेंसी है उन दो को पकड़ लेना है। पहले हम ले लेंगे EF, इधर उनकी 1-3 है तो हम पहले इन दोनों को पकड़ लेंगे। उसके बाद अब ये देखें, हमने EF को पकड़ा, उनकी 1-3 ऊपर लिखा, इन दोनों का